अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 48 पढ़ेंगे। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आवर हेल्थ सर्विसेज, उसी रिलेटेड आज हम कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे क्या इस पेज में क्या लिखा है हम वही जानने की कोशिश करेंगे। Do you know that the Red Cross Society is a volunteer organization? It provides medical aid at the international level. There are branches of this organization in all states of our country. Its main functions are working towards improving health standards of the people, protecting them from diseases, providing relief during natural calamities such as epidemics, earthquakes, floods, droughts, etc. इम्प्रूविंग द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या आपको पता है अबाउट रेड क्रॉस सोसाइटी, वो क्या है। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोवाइड करती है मेडिकल एड इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ पे भी मैंने लिखा है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ ए वॉलंटरी humanitarian organization to protect human life. It cares for wounded, sick and homeless. ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक रज़ाकाराना तंजीम होती है जो ख्याल रखती है उन लोगों का जो बीमार होते हैं या जिनके घर नहीं होते हैं या जो जले हुए होते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी एक यूनियन होती है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी स्टेट में काम करती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या करती है। देयर आर ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी शाखें होती है हर स्टेट में, इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। और इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके काम क्या होते हैं इस रेड क्रॉस सोसाइटी के। पहला काम जो है वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिजीज़। पहला काम इनका होता है कि ये ख्याल रखते हैं लोगों का कि इनकी सेहत अच्छी हो। इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स, इन ये बीमारियों से इनको बचाते हैं, कोशिश करते हैं बचाने की। तो दूसरा काम होता है प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज सच एज एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एटसेट्रा। अगर नेचुरल क्लाइम कुदरती आफात कभी भी कहीं पे भी आ जाए, जैसे एपिडेमिक्स, वबा या अर्थक्वेक, ज़लज़ले, फ्लड, सैलाब, ड्रॉट्स, खुशक साली, ये सब अगर कुदरत की तरफ से कोई भी आफत आती है तो ये वहाँ पे हमें मदद करती है, रिलीफ देती है। तो तीसरा है इम्प्रूविंग द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और जो मैटरनल और जो बच्चे और माँ के लिए हेल्थ फैसिलिटी ज़रूरी होती है उनको ये दिन ब दिन बढ़ाती है, उनके लिए बहुत काम करती है। तो ये था आपको रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर एन एक्सीडेंट समटाइम्स द विक्टिम लॉसेस ए लॉट ऑफ ब्लड, द विक्टिम में रिक्वायर ब्लड इमीडिएटली। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी के साथ भी हो सकता है एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में क्या होता है कि इस बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है इसको ब्लड ज़्यादा लॉस होता है, इसको खून लॉस होता है, बहुत ज़्यादा बहता है। तो उस वक़्त इस विक्टिम को क्या होता है कि इसको ब्लड की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वाइट कैन वी गेट द ब्लड आस्क्ड समीर। तो समीर एक बच्चा है इसी क्लास में, क्लास 5th में। तो ये डॉक्टर से पूछता है तो हम उस वक़्त कहाँ से लाते हैं ये खून, उसको ज़रूरत होती है जल्दी जल्दी, तो ये वो खून हम कहाँ से लाते हैं। फ्रॉम वायर कैन वी गेट द ब्लड। You have asked a good question. Everybody should know this. Blood can be arranged from the blood bank. तो डॉक्टर ने बोला इसको आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड कहाँ से अरेंज होता है। जब भी किसी को इमरजेंसी में इमीडिएटली ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ से मैसर होता है। तो इसने इसको जवाब दिया ब्लड कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम द ब्लड बैंक। ये एक बैंक होता है ब्लड का, तो वहाँ से हम अरेंज करते हैं ये ब्लड। फिर चाहे किसी के साथ हादसा हुआ हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसको खून की ज़रूरत होती है, तब हम ब्लड बैंक से ये खून लेते हैं और उसको देते हैं। All big hospitals have blood banks in case of an emergency like an accident, major operations or serious ailment. When we need blood, we can procure it from the blood banks. तो जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लड बैंक्स होते हैं। और जब भी कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे एक्सीडेंट हो या ऑपरेशंस हो या कोई सीरियस बीमारी हो, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है फिर खून की। तो हम फिर इन्हीं ब्लड बैंक से ख़रीदारी करते हैं। अगर हमारे पास उस टाइम अवेलेबल ना हो तो हम इसी के ब्लड बैंक से ये खून लेते हैं और पेशेंट को भरते हैं। बट फ्रॉम वायर डज द ब्लड बैंक गेट ब्लड, समीर आस्क्ड अगेन। तो समीर ने फिर से पूछा, चलो हम तो ब्लड बैंक से खून लेते हैं, लेकिन ये ब्लड बैंक कहाँ से खून, इसको कहाँ से मिलता है ये खून? फ्रॉम वायर डज द ब्लड बैंक गेट ब्लड, ये कहाँ से लाता है? मैनी पीपल डोनेट ब्लड वॉलंटरीली, डॉक्टर कैन एवरीबडी डोनेट ब्लड, आस्क्ड हरप्रीत। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद खून डोनेट करते हैं, तो ब्लड बैंक को देते हैं। तो आस्क्ड हरप्रीत ने बोला इसको कि क्या हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, अपना खून दे सकता है? कैन एवरीबडी डोनेट ब्लड? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, ये हम नीचे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, द ब्लड बैंक इज ए प्लेस वेयर ब्लड ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रुप्स इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। ब्लड बैंक वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड हर ग्रुप का मैसर होता है और स्टोर रखा हुआ होता है, और जब भी किसी को भी ज़रूरत होती है उसको हम देते हैं। ये हुआ ब्लड बैंक। द ब्लड बैंक इज़ ए प्लेस, वो जगह वायर ब्लड ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रुप्स, हर कोई ग्रुप का ब्लड मौजूद होता है, और स्टोर्ड वहाँ पे स्टोर किया हुआ अलग अलग ब्लड ग्रुप्स एंड मेड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी किसी को भी ज़रूरत हो किसी भी ब्लड ग्रुप की, तो ये ब्लड बैंक हमें देता है। नो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स कैन नॉट डोनेट ब्लड, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर नॉट परमिटेड टू डोनेट ब्लड। तो डॉक्टर ने इसको जवाब दिया, नहीं, हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको परमिशन नहीं होती है। सिमिलरली वीक एंड इल पर्सन ऑल्सो कैन नॉट डोनेट ब्लड, ओनली ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड। इसी तरह जैसे बच्चे को हम अलाउ नहीं करते या बुज़ुर्ग लोगों को हम ये नहीं परमिशन देते कि आप ब्लड डोनेट करो, वैसे ही अगर कोई कमज़ोर इंसान होगा, कोई कमज़ोर शख्स होगा या बीमार शख्स होगा, तो उसको भी ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका ब्लड भी हमें ज़रूरत नहीं होता। ओनली ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड, सिर्फ एक सेहतमंद इंसान जिसको कोई बीमारी ना हो, अच्छी तरह से खाता पीता हो, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इज़ देयर एनी रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हु डोनेट्स ब्लड, आस्क्ड ए चाइल्ड। तो एक बच्चा फिर से उठा कि क्या आप मुझे बताओ वहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है, जो शख्स ब्लड अपना खून डोनेट करता हो उसके साथ कोई मसला तो नहीं होगा, वो उसको कोई रिस्क तो नहीं होगा, यानी उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। No, there is no risk in donating blood. Some people think that giving blood may cause weakness. तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं होती अगर कोई अपना ब्लड डोनेट करता है, अपना खून देता है। कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर हम खून देंगे तो ये हम में कमज़ोरी पैदा कर सकता है, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। Some people think that giving blood may cause weakness. हम अगर खून देंगे तो हमें कमज़ोरी आएगी, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये भी सच नहीं है। आवर बॉडी कीप्स मेकिंग ब्लड ऑल द टाइम, क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारे अंदर खून बनाता रहता है। मेकिंग ब्लड ऑल द, हर टाइम वो खून बनाता रहता है। ए पर्सन कैन डोनेट ओनली 200 ml ऑफ ब्लड एट ए टाइम, और एक शख्स एक टाइम पे कितना खून दे सकता है? 200 ml। तो ये था आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।